आप सभी ने रिसेंटली एक टर्म सुनी होगी, शेडो फ्लीट। इसके और भी सिनोनिमस वर्ड हैं, जैसे शेडो फ्लीट, जैसे डार्क फ्लीट, जैसे घोस्ट फ्लीट। नाम से समझ में आ रहा है शिप्स का एक समूह, मतलब कि शिप्स फ्लीट, और घोस्ट मतलब उसके ओनर के बारे में पता ही ना हो। और यह आपने सुना होगा रशिया के कंटेक्स्ट में कि रशिया इन शेडो फ्लीट्स का यूज करके अपनी नेचुरल गैस और ऑयल को सप्लाई कर रहा है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसे बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। सबसे पहले आप टैक्सेशन को समझो। अगर आपने टैक्सेशन को पढ़ा है या बेसिक चीज भी जानते हो कि अगर मुझे टैक्स से बचना है तो मैं कैसे देश में जाके अपना पैसा बचाऊंगा, केमन आइलैंड्स में जाके, स्विट्जरलैंड में जाके अपना अवैध ब्लैक मनी वहां पे जाके स्टोर करूंगा या फिर रीराउट करूंगा उसे हवाला के थ्रू। आप जानते हो कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर हमारे देश में आ जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो उसका एक्चुअल ओनर है, जिसने उस ब्लैक मनी को जनरेट किया, उसका पता ना चल पाए। बिल्कुल वैसे ही रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के द्वारा, ये आप सब जानते हो, सिंस व्हेन दे हैव स्टार्टेड इन्वेडिंग यूक्रेन। अब रशिया से डायरेक्टली अगर कोई देश तेल खरीदेगा तो उस पर भी अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। तो इसका एक बीच का रास्ता उन्होंने निकाला। उन्होंने क्या शुरू किया कि ऐसे घोस्ट ओनर्स बना दिए, मतलब कि जो शिप रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस को ले जा रही है, उस शिप का ओनर किसी को पता ही नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जैसे जो देश होते हैं बड़े बड़े, जिसमें भारत भी आता है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत, चाइना, यूएई जैसे जो देश हैं, उन्होंने अलग अलग जगह कंपनीज को रजिस्टर करा है शिप्स की, छोटे छोटे आइलैंड्स पे, और उन शिप्स का यूज किया जा रहा है रशिया के नेचुरल गैस और ऑयल को दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे जो शिप होती है उसके ओनर के बारे में पता होना, उसके इंश्योरेंस के बारे में पता होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है शिप का, तो उसमें मैट्रिक मिलियन टन्स माइट बी पॉसिबल ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो अगर जल जाता है बीच समुद्र में, तो उससे पर्यावरण को आप सोच भी नहीं सकते उतना नुकसान होगा, कितनी जान मान की हानि होगी। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ला सकता है। तो इंश्योरेंस हर शिप का इसीलिए किया जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे शिप के ओनर के बारे में ही किसी को नहीं पता है, तो इंश्योरेंस तो कैसे ही होता होगा। ये सबसे नेगेटिव इंपैक्ट बताया जा रहा है इस शेडो या घोस्ट फ्लीट का।